दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके हमारे यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूए के पीएससी जो है उसके अब बहुत सारे एग्ज़ाम जो है लगातार होने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि उत्तराखंड फॉरेस्ट रेंजर जो ऑफिसर है उसका पेपर जो है 28 नवंबर को है। फिर 12 दिसंबर 2021 को जो है हमारा लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम है। और फिर अपर पीसीएस का एग्ज़ाम जो हमारे वो जनवरी 2022 में है। और इसी प्रकार से यूके पीएससी के एग्ज़ाम अब लगातार होने वाले हैं। तो यूके पीएससी में अभी तक जो क्वेश्चंस हमें जो उत्तराखंड के पूछ रखे हैं, तो हम वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। और आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि जो उत्तराखंड है उसमें किस प्रकार के जो है यूके पीएससी क्वेश्चन जो है लगातार हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है यूके पीएससी को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है कि स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम क्या है? केदार खंड है, मानस खंड है, हिमवंत है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो स्कंद पुराण के लिए जो नाम यहाँ पे है वो क्या है? फर्स्ट, यानी केदार खंड में। तो स्कंद पुराण में गढ़वाल शब्द के लिए क्या प्रयुक्त हुआ है? वो है केदार खंड। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा गया है? भावर, सल्ट क्षेत्र, किच्छा क्षेत्र, या गढ़वाल क्षेत्र? तो इसका सही आंसर है सल्ट क्षेत्र। तो कुमाऊं का बारदोली क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि 5 सितंबर 1942 को क्या हुआ कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सल्ट हमारा क्षेत्र आता है अल्मोड़ा में। तो उसमें बहुत सारे लोग जो है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, जिसमें जो है पुलिस, जो ब्रिटिश सेना या पुलिस थी उसमें, और जो वहाँ के लोग थे, सल्ट के लोग थे, उनके बीच में क्या हो जाती है? झड़प हो जाती है, जिसमें बहुत सारे स्थानीय लोग मारे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से प्राप्त हुए? श्रीनगर, केदारनाथ, कालसी या देहरादून से? तो जो ये कालसी है और कालसी है देहरादून में, तो यहाँ से अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। और वो शिलालेख जो हैं वो 257 ईस्वी पूर्व के हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित कर्णाश्रम में की थी, जो किस नदी के तट पर है? तो जो कर्णाश्रम है वो है आपके मालनी नदी के तट पर। तो आपको क्वेश्चन याद रखना है कि कर्णाश्रम कहाँ है। सबसे पहले ये है आपके कोटद्वार में। कोटद्वार में कहाँ? पौड़ी में कहाँ? कोटद्वार में। और इस कर्णाश्रम में जो कालिदास रहते थे, और कालिदास ने वहाँ क्या की है? अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की है। और ये अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना उन्होंने किस नदी के तट पर की है? कर्णाश्रम किस नदी के तट पर है? तो वह है मालनी नदी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड का इतिहासकार नहीं है? हरकृष्ण रतूड़ी, बद्रीदत्त पांडे, चंद्र सिंह गढ़वाली, या शिव प्रसाद डबराल? तो 5 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चंद्र सिंह गढ़वाली जो है उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है, बल्कि क्या थे? ब्रिटिश सेना में के सेना नायक थे। अगला क्वेश्चन है कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ था? 1790, 1792, 1815 या 1865 में? तो 1790 में कुमाऊं में जो है गोरखा शासन स्थापित हुआ था। और कुमाऊं में उस समय जो थी चंदों की सत्ता थी, और चंदों के जो अंतिम राजा थे वो महेंद्र चंद थे। अगला क्वेश्चन है विशेष रूप से किस देवता से कटारमल मंदिर संबंधित है? शिव, सूर्य, गणेश, या कार्तिकेय? तो देखिए पीसीएस 2005 में पूछ रखा है, पीसीएस प्री 2005 में क्वेश्चन पूछ रखा है। तो कटारमल जो है मंदिर जो है सूर्य मंदिर से प्रसिद्ध है, और कटारमल जो मंदिर है वो कहाँ है? अल्मोड़ा में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है मुगल शहजादा श्रीनगर जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, मुराद, औरंगजेब, दारा शिकोह, या सुलेमान शिकोह? तो सुलेमान शिकोह ने जो है श्रीनगर में जो है उसमें पंवार राजा रहते थे, तो उसके यहाँ इसने क्या थे लिया था? सुलेमान शिकोह ने आश्रय लिया था। क्यों लिया था? जो ये सुलेमान शिकोह है ये दारा शिकोह का पुत्र था, और औरंगजेब और दारा शिकोह में जो था उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, तो उसके डर के कारण जो है दारा शिकोह का पुत्र जो है श्रीनगर गढ़वाल में आ गया था। अगला क्वेश्चन है टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन संबंधित है कृषकों से, मजदूरों से, सेना से, या इनमें से कोई नहीं? तो ढांढक आंदोलन जो संबंधित है वो मजदूरों से संबंधित है। किससे संबंधित है? मजदूरों से संबंधित है ढांढक आंदोलन। अगला क्वेश्चन है टिहरी में डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित है? ब्राह्मणों से, शिल्पकारों से, राजपूतों से, या इस्लाम से? तो जो डोला पालकी जो आंदोलन संबंधित है वो शिल्पकारों से संबंधित है। ठीक है। तो डोला पालकी का संबंध किससे? शिल्पकारों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन 11 कि कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? ई गार्डनर था, या सर हेनरी रैमजे थे, या CW ट्रेल थे, या HG बैटन थे? तो यहाँ पर का जो कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर था वो ई गार्डनर था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 का ए। ये भी यूके पीएससी में क्वेश्चन पूछ रखा है 2005 में। अगला क्वेश्चन है चांदपुर गढ़ का राज्य स्थित है? पौड़ी गढ़वाल में है, पिथौरागढ़ में, चमोली में, या अल्मोड़ा में?
तो जो चांदपुर गढ़ का राज्य जो स्थित है वो चांदपुर गढ़ कहाँ है, चमोली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के ऐतिहासिक स्थल गोविष्ठाण की पहचान की गई है हरिद्वार, काशीपुर, रुद्रप्रयाग या श्रीनगर में। तो जो गोविष्ठाण है उसकी जो पहचान की गई है वो काशीपुर के रूप में की गई है, अर्थात काशीपुर का जो प्राचीन नाम था वो क्या था, गोविष्ठाण था। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध जो शैल गुफा है लाखू उड्यार, वो लाखू उड्यार कहाँ स्थित है, पौड़ी, अल्मोड़ा, चमोली या नैनीताल में। तो ये अल्मोड़ा में अवस्थित है और इस लाखू उड्यार की जो खोज हुई थी वो 1968 में हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1911, 1919, 1895 या 1912 में। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 का डी, यानी कि उस 1912 में जो हुई थी अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसके अलावा कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना 1916 में हुई थी। ठीक है। और फिर एक क्वेश्चन इससे और पूछा जाता है कि अल्मोड़ा कांग्रेस और कुमाऊं कांग्रेस का जो विलय है वो कांग्रेस में कब हो गया था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। तो उसका सही आंसर हो जाएगा 1926 में। अगला क्वेश्चन है चंद्रवंश का अंतिम राजा कौन था, तो दीपचंद था, महेंद्र चंद था, शिवचंद था या मोहन चंद था। तो इसका सही आंसर है महेंद्र चंद था। और महेंद्र चंद को ही किसने पराजित किया था, महेंद्र चंद को जो पराजित किया था वो क्या था, किसने, गोरखाओं ने पराजित किया था। और 1790 में जब गोरखाओं ने इसे पराजित किया था तो कुमाऊं में किसकी शासन सत्ता स्थापित हो गई थी, गोरखाओं की हो गई थी। अगला क्वेश्चन है टिहरी से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये चार आंसर है ए बी सी डी। तो 17 का हो जाएगा डी, कि विलय के पश्चात टिहरी क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में गठित किया गया था। तो जब विलय हो गया तो टिहरी को मंडल के रूप में गठित नहीं किया गया था, बल्कि इसको उत्तर प्रदेश में शामिल कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन है उत्तरांचल राज्य की स्थापना कब हुई थी, 9 अप्रैल 2000 को, 1 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर सन 2000 को या 15 नवंबर 2000 को। तो इसकी स्थापना हुई थी 9 नवंबर सन 2000 को उत्तरांचल राज्य की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है सरला बहन का मूल नाम क्या था, कैथरीन हेलीमन, एनी बिसेंट या नाइटिंगेल फ्लोरेंस। तो जो सरला बहन है उसका जो मूल नाम है 19 का, तो 19 का हो जाएगा हमारा ए। सरला बहन का जो मूल नाम है ये कैथरीन हेलीमन है। और सरला बहन जो थी ये गांधी जी की एक शिष्या थी। और गांधी जी की जो शिष्या थी तो कौशानी में इन्होंने अपना एक आश्रम बनाया था, किसने, कैथरीन हेलीमन ने। अगला क्वेश्चन है बेगार आंदोलन कब और कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो बेगार जो आंदोलन था, ये 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 13 से 14 जनवरी 1921 को जो है बागेश्वर में जो बेगार आंदोलन से संबंधित दस्तावेज थे उनको सरयू नदी में बहा गया था। और इस आंदोलन के खिलाफ क्या किया था, वहां से इस आंदोलन की इन्होंने शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन आ गया कि उत्तरांचल का बारदोली किस स्थान को कहा गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि बारदोली किसको कहा गया। तो उसको मैंने आपको पहले बताया था, इसका सही आंसर है ए, यानी सल्ट को कहा गया। और 5 सितंबर 1942 को ये घटना हुई थी सल्ट की। और इसको क्या है, कुमाऊं का बारदोली कहा था, किसने, गांधी जी ने कहा था। एक क्वेश्चन ये हो गया। अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी, 1914, 1913, 1916 या 1917 में। तो ये 22 का हो जाएगा ए, यानी कि 1914 से है अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना शुरू हुई थी, होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी, 1912, 1914, 1916 या 1918 में। तो जो कुमाऊं परिषद है उसकी स्थापना हुई थी 1916 में। और 1912 में हुई थी अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना। ठीक है। और इन दोनों का विलय, कुमाऊं परिषद और अल्मोड़ा कांग्रेस का विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1926 को ही हो गया था। अगला क्वेश्चन है रवाई कांड कहाँ हुआ था, उत्तरकाशी, तिलाड़ी, पौड़ी या बागेश्वर में। तो जो रवाई कांड है वो रवाई कांड जो हुआ था हमारे, वो हुआ था उत्तरकाशी में। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नहीं उत्तरकाशी नहीं, रवाई कांड जो हुआ था तिलाड़ी में हुआ था। ठीक है। इसमें सही आंसर बेस्ट ऑप्शन होगा, तिलाड़ी में हुआ था ये रवाई कांड। ठीक है। तो रवाई कांड का कहाँ हुआ था, तिलाड़ी में हुआ था। तो तिलाड़ी में हुआ था, यह घटना हुई थी आपके 30 मई 1930 को। ठीक है। 30 मई 1930 को यह घटना हुई थी। और इसको रवाई आंदोलन या तिलाड़ी कांड दोनों के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे माना जाता है। तो ये तो सभी को पता है, कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे माना जाता है, कालू मेहरा को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में राज्य से कौन उपस्थित हुए थे, इंदिर सिंह जलाल, मुकुंदी लाल, ज्वाला दत्त जोशी या गोविंद वल्लभ पंत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ज्वाला दत्त जोशी जो कांग्रेस का कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था उसमें शामिल हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और ये कहाँ हुई थी, मुंबई में हुई थी। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब और कहाँ हुआ था। तो 27 का क्या हो जाएगा, जो शक्ति समाचार पत्र है उसका प्रकाशन हुआ था 15 सितंबर 1918, 15 अक्टूबर 1921, 22 अक्टूबर 1921 या 15 अक्टूबर 1918 को। तो 27 का क्या हो जाएगा ए, यानी कि 15 सितंबर 1918 को क्या हुआ था, शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा कब की थी, जून 1929 में, जुलाई 1929 में या अगस्त 1931 में, अक्टूबर 1931 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 का ए, यानी कि जून 1929 में गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा की थी। सबसे पहले उन्होंने कुमाऊं की यात्रा की थी और इन्होंने ये यात्रा जो की थी, इन्होंने अपना प्रवास किया था कौशानी में, और कौशानी को उन्होंने भारत का स्विट्जरलैंड कहा था, और वहाँ पे ये 14 दिन तक रुके थे और इन्होंने गीता पर अनासक्ति योग नामक टीका लिखी थी। अगला क्वेश्चन, उत्तरांचल में डोला पाल के आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, जयानंद भारती थे, खुशीराम आर्य थे, हरिप्रसाद टमटा थे या बलदेव सिंह आर्य थे। ठीक है, तो 29 का हो जाएगा ए, यानी कि जयानंद भारती जो थे डोला पाल की आंदोलन से संबंधित थे। डोला पाल के क्या होता था कि जो हमारे यहाँ जो अनुसूचित जातियाँ रहती थी उनको जो है डोला यानी कि जो डोली होती है उसमें बैठने का अधिकार नहीं था। तो ये एक बुरी प्रथा थी हमारे समाज में। तो इस समाज में इस प्रथा को खत्म करने का श्रेय जाता है जयानंद भारती जी को। अगला क्वेश्चन है विष्णु देवी शाह कौन थी, एक कवियत्री थी, समाज सुधारक थी, एक लेखिका थी, एक स्वतंत्रता सेनानी थी। तो इसका सही आंसर है डी, एक स्वतंत्रता सेनानी थी। विष्णु देवी कौन थी, एक स्वतंत्रता सेनानी थी विष्णु देवी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया था, मोहन जोशी ने, नागेंद्र सकलानी ने, भोलाराम ने या भैरवदत्त जोशी ने। तो इसका सही आंसर है वो है 31 का डी, भैरवदत्त जोशी, गोरखा वीर खड़क बहादुर और एक व्यक्ति और थे। तो उत्तराखंड से 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने क्या है गांधी जी की दांडी यात्रा में भाग लिया था। दांडी यात्रा मतलब नमक कानून को तोड़ने का एक आंदोलन था गांधी जी का ये, जिन्होंने गुजरात के साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है गढ़ केसरी के नाम से कौन स्वतंत्रता सेनानी जाना जाता है, अनसुईया प्रसाद गुमानी पंत, बद्रीदत्त पांडे, अनसुईया प्रसाद बहुगुणा या इंद्रमणि बडोनी। ठीक है, तो यहाँ पे जो गढ़ केसरी है, गढ़ केसरी के नाम से जो जाना जाता है उसका सही आंसर क्या है, उसका सही आंसर है अनसुईया प्रसाद बहुगुणा को गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत के स्वतंत्रता के समय गढ़वाल का राजा कौन था, मानवेंद्र शाह, पृथ्वीपति शाह, प्रद्युम्न शाह या निम्न में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है जब भारत आज़ाद हो रहा था 1947 में तो टिहरी राजा थे मानवेंद्र शाह, और टिहरी राजा ने ही जो है 1 अगस्त 1949 को 1 अगस्त 1949 को टिहरी राज्य का विलय कर दिया था, किसमें, भारत संघ में। 1 अगस्त 1949 को किसने, मानवेंद्र शाह ने। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे। ठीक है, तो इसका मसूरी, नैनीताल, कौशानी या हरिद्वार। तो मैंने आपको बताया था इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कौशानी में रुके थे 14 दिन तक, और इन्होंने कौशानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा और अपने यहाँ 14 दिन तक रुके थे। और 14 दिन तक रुकने के लिए जब रुके तो इन्होंने गीता पर अनासक्ति योग टीका लिखी थी। अगला क्वेश्चन है टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश में शामिल हुआ था। तो अभी मैंने ऊपर आपको बताई दिया क्वेश्चन का आंसर, इसका आंसर 1 अगस्त 1949 को जो टिहरी है उत्तर प्रदेश संघ में शामिल हुआ था। अगला क्वेश्चन है जनवरी 1921 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सरयू नदी तट पर कुली बेगाना देने की शपथ ली थी, श्रीनगर, चमोली, बागेश्वर या सोमेश्वर। तो बागेश्वर में 13 से 14 जनवरी 1921 पर कुली बेगार प्रथा से संबंधित जो दस्तावेज थे उनको सरयू नदी में बहा दिया गया था। 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को किसका निधन हुआ था, नागेंद्र सकलानी, मोलोराम, श्रीदेव सुमन, AP बहुगुणा को। तो श्रीदेव सुमन का जो निधन था वो 25 जुलाई 1944 को हुआ था, और उत्तराखंड में 25 जुलाई को एक दिवस मनाया जाता है। उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन बताना है। आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि 25 जुलाई को उत्तराखंड में श्रीदेव सुमन की याद में कौन सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो 25 जुलाई 1944 को श्रीदेव सुमन की मृत्यु हो गई थी। सल्ट की घटना किस वजह से हुई, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया गया है। तो सल्ट की जो घटना हुई थी वो हुई थी 5 सितंबर 1942 को। अगला क्वेश्चन है अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब हुआ था। तो जो अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन था कब हुआ था, 1871, 1771, 1971 और 1840 में। तो जो अल्मोड़ा अखबार का जो प्रकाशन है वो हुआ था 1871 में। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका कहाँ लिखी थी, कौशानी, अल्मोड़ा, हरिद्वार या पौड़ी में। तो महात्मा गांधी ने जो अनासक्ति योग टीका कहाँ लिखी थी,
तो वो लिखी थी आपके कौशानी बागेश्वर में। अगला क्वेश्चन है पेशावर कांड का नायक कौन था? केसर सिंह रावत, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली, हरक सिंह रावत या नारायण सिंह गुसाई? तो पेशावर कांड का जो नायक था वो था वीरचंद्र सिंह गढ़वाली। अगला क्वेश्चन है श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए थे? 24 जुलाई 1943 को, 22 जुलाई 1944 को, 25 जुलाई 1944 को या 25 जुलाई 1944 को? तो इसका सही आंसर होगा 25 जुलाई 1944 को श्रीदेव सुमन क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। अगला है कतूरी वंश का संस्थापक कौन था? वसंत देव, निम्बर देव, लखनपाल देव, सुभिक्ष राजदेव। ठीक है, तो इसका सही आंसर है वसंत देव। कतूरी वंश का संस्थापक कौन था? वसंत देव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब और किसने किया था? तो 30 से 31 मई 1982 को डीडी पंत ने, 15 अगस्त 1958 को गोविंद बल्लभ पंत ने, 30 से 31 मई 1988 को शोभन सिंह जीना ने। तो उत्तराखंड उत्थान परिषद का जो गठन है वो 30 से 31 मई को 1988 को शोभन सिंह जीना ने किया था। ठीक है, तो उत्तराखंड उत्थान परिषद का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 30 से 31 मई 1988 को शोभन सिंह जीना ने किया था। अगला क्वेश्चन है राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है? तो ये तो सबको पता है, कालू मेहरा को ही माना जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। 46 कि गोरखा उड्यार कहाँ है? तो गोरखा उड्यार कहाँ है? गोरखा उड्यार कहाँ है? अल्मोड़ा में, चंपावत में, चमोली में या उधम सिंह नगर में? तो ये चमोली में गोरखा उड्यार। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा सी। उत्तराखंड राज्य के निर्माण के समय किस पार्टी की सरकार थी? तो उत्तराखंड राज्य निर्माण के समय जो थी एनडीए की सरकार थी, नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस, यानी कि बीजेपी की सरकार थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किसने किया था? तो इसका हो जाएगा हमारा आंसर मोहन सिंह मेहता ने, बद्रीदत्त पांडे ने, जयानंद भारती ने, हरगोविंद पंत ने। तो गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में जयानंद भारती ने किया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जयानंद भारती ने गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन किया था 1928 में। अगला क्वेश्चन है देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य जो था वो था जनता को टिहरी राज्य कुशासन से मुक्त कराना। तो 49 का हो जाएगा ए। और प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? श्रीदेव सुमन ने की थी, श्रीदेव सुमन ने। और श्रीदेव सुमन ने गणदेश सेवा संघ की स्थापना भी की थी, गणदेश सेवा संघ की स्थापना भी की थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उनके राजधानी में कौन सा सही सम्मिलित है? कनकपाल ने देवलगढ़ बिल्कुल गलत है, ये तो अजय पाल ने किया था। अजय पाल ने टिहरी बिल्कुल गलत है, ये तो सुदर्शन शाह ने किया था। मानसा ने चांदपुरगढ़ चमोली बिल्कुल गलत है। और सोमचंद ने राजगंगा का किला बनाया था। ये बिल्कुल सही है कि सोमचंद ने राजगंगा का किला बनाया चंपावत में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद।